नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। सृष्टि में और समाज में रहने के लिए हमें परस्पर एक दूसरे के सहयोग और सामंजस्य की आवश्यकता होती है, और यह सहयोग हम बिना विश्वास के नहीं कर सकते। अर्थात कि एक दूसरे का सहयोग हम इसी विश्वास के आधार पर लेते हैं कि हम अपना जीवन सफल और सरल बना सकेंगे, क्योंकि हर कार्य हम स्वयं अकेले नहीं कर सकते। आइए आज विश्वास पर ही कुछ चर्चा करते हैं। विश्वास वह अनमोल औषधि है जो मन में उपजे असमंजस को समाप्त करके और उसमें स्थिरता का समावेश करती है, जबकि अविश्वास उस हल्के विष के समान है जो मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव डालकर उसकी प्राकृतिक शक्ति को कमजोर कर देता है। व्यक्तियों में विश्वास व अविश्वास का परस्पर भेद तो व्यक्ति के अनुभव के आधार पर ही सुनिश्चित होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब विश्वसनीय भी अविश्वसनीय सा दिखने लगता है। इस विषय में हर व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति के लिए ना तो विश्वसनीय हो सकता है और ना ही अविश्वसनीय हो सकता है, किंतु अनुभव द्वारा इसका भेद करके वह अपनी जीवन रूपी गाड़ी को चला सकता है और उसे आगे बढ़ाता है। यदि किसी के समक्ष ऐसी समस्या आती है तो वह कभी भी विचलित ना हो, बल्कि वह विश्वास के साथ उस अपने शक्तिशाली केंद्र की परिधि में रहे और देखे कि वह व्यक्ति हमारा कार्य कर सकता है या नहीं, और वह किस हद तक हमारा कार्य कर सकता है। ऐसा करते रहने से केंद्र में समाई हुई ईश्वरीय शक्ति मस्तिष्क में जाती रहती है। केंद्र के करीब रहने से यह संभव है कि केंद्र विश्वास को संभाल ले, लेकिन इसके लिए केंद्र से इतनी दूर न जाया जाए जहाँ से इसका कंट्रोल समाप्त हो जाए। इस प्रकार से सभी वस्तुओं का केंद्र एक ही होता है, जिस पर उसका पूरा घर या पूरा चक्र रुका रहता है। लेकिन यदि वस्तु पर कहीं से दबाव पड़ेगा तो वास्तविक केंद्र निश्चित ही हट जाएगा, जिससे संतुलन बिगड़ जाएगा और वस्तु अपने केंद्र पर ना रुककर नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार से मन के विश्वास का भी अंतःकरण में स्थित एक केंद्र होता है, जो कि ईश्वरीय शक्ति से संपन्न होता है और उसके आधार पर ही वह कार्य करता है। वह ईश्वरीय शक्ति से परोक्ष रूप से जुड़ा होता है, जो कि और इस प्रकार से अगर हम देखें कि तभी जब हम ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास नहीं करते तभी हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। तभी जो है तो हम परेशान होते हैं और सोचते हैं कि ये कार्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ईश्वर पर विश्वास करके हम अपने मन की उस शक्ति से जुड़ें। विश्वास का केंद्र ईश्वरीय शक्ति का वही प्रभावशाली केंद्र होता है, जहाँ से न केवल व्यक्तियों के विश्वास टिके रहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया का विश्वास टिका हुआ है। जब जब इस विश्वास पर बेकार का दबाव पड़ता है तब तब इसका मूल केंद्र इससे हट जाता है। इसीलिए विश्वास पर पड़ रहे अनावश्यक दबावों से उसे दूर रखना चाहिए। ऐसा होने पर जो विश्वास का केंद्र विश्वास के भार को संभाल लेगा और आपका विश्वास बना रहेगा। यहाँ पे केंद्र से तात्पर्य ये है कि हमारे अनेक अनुभव हमें बताते हैं कि हमें कहाँ पर विश्वास करना चाहिए या कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया हमारे कार्यों को कर पाएगी। और मस्तिष्क अनकॉन्शियस अवचेतन मन, मस्तिष्क का जो हमारा अवचेतन भाग है वो इन चीज़ों को समझने में, इन तत्वों को समझने में समर्थ है, और अवचेतन मन में ये तत्व रहते भी हैं।
आवश्यकता होती है केंद्र से तात्पर्य उसी अवचेतन मन से है कि जो आपने अनुभव और जो कुछ आपने ग्रहण किया है, क्योंकि वो आप ही जानते हैं और उसी के आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं कि हम किस पर विश्वास करें या कौन सा कर्म करें जिसके द्वारा हमारा कार्य संपन्न हो जाएगा। विश्वास में एक बात ये भी है कि हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर अलग अलग होता है। हो सकता है जिस व्यक्ति पर हमारा विश्वास हो उस पर आपका ना हो, क्योंकि हम अपने व्यवहार से जानते हैं कि वो हमारे लिए कितना कर सकता है, किस हद तक कर सकता है। हो सकता है जिस हद तक वह आपके लिए कर सकता हो वो हमारे लिए ना कर सकता हो। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जीवन की अनेक परिस्थितियों के अनुसार विश्वास के रूप हैं और विश्वास का पैमाना है। उसके हिसाब से हम अपने केंद्र को स्थापित करें, तभी हम अपने कार्य को कर पाएंगे। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।